हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो कुछ सही से नहीं आ पा रही है आप लोगों के पास, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों, घर में हो गई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम हुई है मैं वो आप लोगों को शेयर करूँगी ज़रूर। दोस्तों, एक तो मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं क्या ही जवाब दूँ। मतलब ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता मुझे। मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ तो मैंने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन कुछ अभी बाकी है। तो आप लोगों मतलब मेरी वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ उसमें ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन है वो इंसान, मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता। दोस्तों, मुझे 2 महीना हो गए यूट्यूब पे काम करते करते, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसे कमेंट्स नहीं आए। अभी कुछ दिनों से ही हो रहा है मेरे साथ में, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। घर में मुझे लोगों ने बोला है कि वीडियो मत बनाओ ऐसे ही। तो दोस्तों, आप लोग बताओ मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता कौन है, मतलब क्यों ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं क्या ही जवाब दूं ऐसे लोग, मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आप लोग ही बताओ मुझे क्या करूं मैं। दोस्तों, अब तक आपने मेरी वीडियो में देखा हो, मैंने अब तक किसी का नाम तो लिया नहीं है, मतलब कुछ मैंने किसी के लिए बोला नहीं है ऐसा। बस इतना बोला है कि हाँ, मेरी पहली शादी हुई थी, मेरे पहले हस्बैंड का बेटा है, बस मैं इतना बोला था। अभी तक मैंने ना उसकी माँ के लिए, ना घर वालों के लिए, ना किसी के लिए कुछ बोला था। तो मुझे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें मैंने बहुत सब डिलीट भी कर दिए हैं। तो कुछ अभी बाकी भी है जो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी वो सब। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब लोग इतनी नीचता पे गिर ही गए हैं तो मैं क्या ही जवाब दूँ ऐसे लोगों को। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं किसी को बदनाम करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब बोलते ना लोग, इज्जत की ज़िंदगी ना राज नहीं आती है। तो मतलब अभी तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब लूँगी ज़रूर। एक एक इंसान का नाम लूँगी, वो भी सबूत के साथ में इंसान का नाम लूँगी। आप देखो बस है। दोस्तों, आप लोगों को मैं शुरू से बताती हूँ। मेरी शादी हुई थी दिल्ली में, मेरे चाचा ने, जो मेरी पहली शादी हुई थी वो मेरे चाचा की मर्ज़ी से हुई थी पहली शादी। मेरी शादी वो 17 साल में हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड थे वो दिल्ली में रहते थे, उनके घर वाले रहते थे गाँव में। तो मेरे चाचा ने बोला था कि हम शादी करेंगे तो उसमें मतलब दहेज देंगे। तो उनको कुछ नहीं दिया था उस समय, थोड़े बहुत पैसे दे दिए थे और बाकी कुछ नहीं दिया था। तो मेरे चाचा ने मतलब ऐसी शादी कर दी थी। तो उनके घर वालों को लगा, मेरे हस्बैंड के घर वालों को लगा मतलब बहुत सामान मिलेगा वहाँ से। मैं अपने माँ बाप की एकलौती लड़की थी, तो मतलब जितना भी था मतलब उन लोगों को लगा सब इसे ही मिलेगा बाद में। तो मेरे चाचा ने मुझे कुछ नहीं दिया था बाद में। तो मतलब मेरा शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे अपने गांव में ले गए। उनकी माँ मुझे रोज़ ताना मारती कि मतलब कुछ नहीं लाई है, अपने घर से कुछ नहीं लेके आई है। अब उनकी बड़े बेटे की शादी हुई है उनके, तो मतलब इतना सामान मिला, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वो। मतलब उन्हें सामान मिला, तो मतलब ऐसे वीडियो डाल रखे हैं उन लोगों ने कि मतलब कितना मिला है। मेरी सास ने मेरे हस्बैंड से मतलब बोल बोल के मुझे अलग करवा दिया कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है, ये खा रही है, वो खा रही है, ऐसे बोल बोल के मुझसे अलग करवा दिया। मेरे हस्बैंड मुझे गांव ले गए तो उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था वहाँ पे गांव में। तो मुझे रहने नहीं दे रहे, तो हस्बैंड मुझे लेके दूसरे वहाँ पे रहने लगे थे। रूम ले लिया था रेंट पे, वहाँ पे रहने लगे थे। तो दोस्तों, वहाँ पे मतलब वो मुझसे बोलते कि अपने चाचा से मतलब हिस्सा मांग अपना। मैं बोलती मैं क्यों मांगूँ, उन्होंने शादी कर दिया है तो मैं क्यों हिस्सा मांगूँ, मेरा क्या मतलब बना है अब। तो बोलते नहीं हिस्सा मांग, तू वापस जा, नहीं तो वापस जा। मेरे पेट में बच्चा था, मुझे जिस समय पता नहीं था, मेरी एज भी कम थी, तो मेरे पेट में बच्चा था। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मतलब दवाई खा ले तो अपने घर पे चली जा। तो उन्होंने मुझे दवाई ला के दिया और बोला तुम इसे खा के अपने घर पे चली जाओ। तो दोस्तों, मैंने वो दवाई खा के मतलब अपने चाचा को फ़ोन किया कि मतलब मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे ले जाओ। तो मेरे चाचा बोलते हैं मुझसे कि तुम मेरे लिए हमारे लिए मर गई है, हमें नहीं पता, हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हें पता है, तुम जानो। तो दोस्तों, फिर उसके बाद हस्बैंड को लगने लगा कि मतलब इसके आगे पीछे कोई नहीं है। जब से उन्होंने मुझे मारना पीटना चालू कर दिया हर चीज़ के लिए, मतलब नाम मेरा बच्चा ख़राब हुआ, उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं, मैं कुछ नहीं। फिर ऐसे ही मेरा दूसरा बच्चा मेरे पेट में पड़ गया, वो मुझे रोज़ मारने पीटने लग गए। मैं उनसे बोलती कुछ सामान मुझे ला दो, थोड़ा बहुत सामान जो कुछ मैं खाने के लिए मंगवाती नहीं ला कर देते। वहाँ थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती थी अपना। वहाँ पे एक स्कूल में भी मैंने काम किया था, वहाँ पे मतलब झाड़ू पोछे का काम था, लैट्रिन बाथरूम साफ़ करने का था, वो भी मैं कर लेती थी। एक कंपनी में मैंने काम किया था, वहाँ पर कुछ ही दिन किया था, ज़्यादा दिन तो नहीं किया था मैंने, पर कुछ ही दिन किया था मैंने। तो मतलब वहाँ पे मुझे काम नहीं करने देते थे, बोलते मतलब तू इसके साथ चली जाएगी, उसके साथ चली जाएगी, मतलब ड्रामा कर करके ऐसे ही बोल देते थे मुझसे। मतलब उस समय मतलब इतना मुझे परेशान करते हो, अब उन्हें पता था कि मतलब इसके आगे पीछे तो कोई नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा